धोलेरा इंडिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बताई जाती है लोगों के द्वारा। पर क्या आपको पता है कि असली धोलेरा और नकली धोलेरा असल में है कौन सा? अब आप सोच रहे होगे, असली धोलेरा क्या दो दो धोलेरा है? नहीं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि असली धोलेरा कौन सा है, नकली धोलेरा कौन सा है, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, धोलेरा क्या है, धोलेरा एसआईआर क्या है, और आपका कितना बजट है तो आपको किस रीजन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। आपको क्या नहीं करना चाहिए धोलेरा के अंदर, और आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले धोलेरा के अंदर, उस सब के लिए मैंने एक पीडीएफ भी बनाई है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिख दीजिएगा, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि धोलेरा क्या है। धोलेरा एक टाउन, एक रीजन है, 920 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। 2008 या 9 के बीच में गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था जब कांग्रेस की सरकार थी। 2016 तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। मोदी जी द्वारा 2016 में इसको जो है निगरानी में आया ये शहर। इसके बारे में फिर से डेवलपमेंट शुरू हुई। इसका फेज 1 अभी 95% कंप्लीट हो चुका है। इसको ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कहा जाता है, इंडिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी। एंड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का मतलब होता है एक ऐसा शहर जो कि स्क्रैच से बसाया जा रहा है। स्क्रैच से बसाने का मतलब है कोई किलोमीटर में बहुत बड़ी खाली लैंड है, उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप फेज वाइज जो है एक शहर बसाया जा रहा है, जिसको हम स्मार्ट सिटी कह रहे हैं। अब इसके अंदर भी दो रीजन है, एक है डीएसआईआर, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, एसआईआर जिसे कहते हैं। एक है रीजन जो कि इसके बाहर है, एसआईआर रीजन के बाहर है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डीएसआईआर के अंदर आने वाली ही सारी प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट करने लायक हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है। पहले आपको डीएसआईआर के बारे में चीजें क्लियर करता हूं। डीएसआईआर ही वही रीजन है जहां पर ये स्मार्ट सिटी बनने वाली है। कहीं पर जो है ये सारी चीजें जो डेवलपमेंट होंगी वही होगी। गुजरात सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड जो जोन है स्मार्ट सिटी बसाने के लिए, वो यही जोन है डीएसआईआर। यहीं पे आपका सारा रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर सारा एरिया यहीं आने वाला है। बट जो एयरपोर्ट वगैरह है, जो और एमपीज हैं, वो इसके बाहर है। वो बाकी जगह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डीएसआईआर के बाहर आता है। पर काफ़ी जो मेन स्मार्ट सिटी है वो डीएसआईआर के अंदर बसाई जा रही है। अब इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपको बहुत से जो ब्रोकर्स हैं हर तरफ से प्लॉट या लैंड सजेस्ट कर रहे होंगे ज़्यादातर धोलेरा के अंदर। अब क्योंकि धोलेरा के अंदर कोई ऐसा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, तो वहाँ पे फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल इस टाइप की चीज़ें सजेस्ट नहीं करी जा सकती, तो प्लॉट्स लैंड ही हैं। पर ज़्यादातर जो सारी, मतलब मैंने जो देखा है 99% जो प्रॉपर्टीज लोग सजेस्ट करते हैं वो डीएसआईआर के बाहर हैं, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के बाहर हैं। अब डीएसआईआर से बाहर होने वाली सारी प्रॉपर्टीज अहमदाबाद अथॉरिटी के अंदर आती है, जो कि है एडा। अब एडा इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करेगा। पर अब आप देखिए, डीएसआईआर के बाहर आने वाली जो प्रॉपर्टीज है उस पे डीएसआईआरडीए, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, ये जो बाहर का रीजन है। अब इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, जैसे कि आपका गुड़गांव है। गुड़गांव एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अब गुड़गांव के अंदर काफ़ी शहर आते हैं, काफ़ी गाँव आते हैं, जैसे कि सोहना आता है, झज्जर आता है, तावड़ू आता है, इतने सारे रीजन आते हैं। पर क्या वो गुड़गांव का पार्ट है? नहीं। इसी तरीके से धोलेरा है। धोलेरा बहुत बड़ा है, बट जो मेन धोलेरा है वो धोलेरा एसआईआर है। इसके बाहर होने वाली सारी चीज़ें डीएसआईआर के अंदर नहीं आती। एंड इसकी वजह से अहमदाबाद इनका जो है मेन अथॉरिटी है, बट अहमदाबाद है इन सभी जो प्रॉपर्टीज से वो 109 किलोमीटर दूर है। अब 109 किलोमीटर दूर होने की वजह से यहाँ पर जो डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज 12 से 15 लाख रुपए में मिल रही होंगी। 12 से 15 लाख रुपए में 200, 300, 400 गज का प्लॉट आपको लोग दे रहे होंगे। पर यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा बढ़ेगा तो सही, पर आपको बहुत लंबे पेशेंस के साथ आपको यहाँ पर बैठना पड़ेगा। जैसे कि जब गुड़गांव एकदम से बढ़ा था तो सोना एकदम से नहीं बढ़ा था। सोना उसकी काफ़ी टाइम बाद बढ़ा है। अब सोना के अंदर भी अच्छे प्राइसेस हो गए हैं, बट अभी वो सोना जो है वो काफ़ी टाइम बाद बढ़ा है धोलेरा पड़ने के बाद। तो इसकी वजह से जो है, अगर आप पेशेंस से बैठ सकते हैं तो आप बाहर के जो रीजन्स है, धोलेरा के बाहर के जो रीजन्स है धोलेरा एसआईआर के, उनके अंदर आप 12 से 15 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास कम बजट है। अगर आपके पास
40 से 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए इतना बजट है तो आप DSIR के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर बहुत से लोगों को जो प्रॉपर्टीज़ है वो DSIR के अंदर मिल ही नहीं रही होंगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सर DSIR में प्रॉपर्टीज़ नहीं है वगैरह, बहुत बहाने मारते हैं। बट हमारे पास आपके लिए DSIR में प्रॉपर्टीज़ है जिसके बारे में मैं एंड में बात करूँगा। अभी बात करते हैं कि DSIR के अंदर आप प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं। देखिए, DSIR के अंदर बाहर होने वाली प्रॉपर्टीज़ आप जो है 100-200 गज भी ले सकते हैं, पर DSIR के अंदर आपका गवर्नमेंट का एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है जो कि है 350 गज से कम का प्लॉट आप DSIR के अंदर नहीं ले सकते। तो आपको 350 एंड यहाँ पर जो है प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम ही है बट लिटिल बिट हायर हैं, क्योंकि यहाँ पर ही स्मार्ट सिटी बनने वाली है एंड यहाँ पर ही आपका अप्रिशिएशन का काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो जिनका बजट जो है 40-50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए इतना है, वो DSIR के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिनका कम बजट है वो DSIR के बहुत ही पास में, उनके विलेजेस के नाम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि 22 जोन्स हैं जो कि इस DSIR के अंदर आते हैं। यहाँ पर फेज़ 1 जो है शुरू हो चुका है जो कि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में है। बट अब मैं बात करने वाला था कि अगर आपका जो है कम बजट है तो आप DSIR के आसपास कौन सी जगहों पे प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। आमली, पहाड़ियात, कादीपुर या पीपली एक्सेट्रा इन टाइप के रीजन्स में आप प्रॉपर्टीज ले सकते हैं 12 से 15 लाख रुपए में। बट आपको जो है काफ़ी पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, लंबे टाइम तक उन्हें होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तभी आप ये प्रॉपर्टीज लीजिए, नहीं तो धोलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करिए। जो लोग सोच रहे हैं कि आप 5 लाख रुपए पड़े हैं जेब में, 10 लाख रुपए पड़े हैं, जबकि धोलेरा में ही डाल देते हैं, देखिए वो पैसा ज़ीरो नहीं होगा। बट अगर आप पेशेंस से बैठ सकते हैं तो अपना पैसा बहुत कीमती है, सभी का पैसा बहुत कीमती है, तो बहुत ही सोच समझ कर पैसा लगाएं। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हो धोलेरा के अंदर तो डेवलपर के पास टाइटल क्लियर है या नहीं, ये चेक करिए। दूसरा, लैंड का CLU है या नहीं, ये भी चेक करिए। तीसरा, गवर्नमेंट अप्रूवल्स दिए गए हैं या नहीं, ये भी चेक करिए। मैं जो आपको साइट बताऊंगा उसके लिए तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, बट आप हमसे भी ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। चौथा, प्लॉट के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्चुअल स्टेटस क्या है। जाके चीज़ों को विजिट करिए, गूगल मैप से चीज़ों को देखिए या फिर एक्चुअल में जाके धोलेरा विजिट करिए, तभी इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि पैसा बहुत कीमती है और पैसा बढ़ाना है, चाहे आप इन्वेस्टर हो, एड यूज़र हो या फिर कम बजट है, ज़्यादा बजट है, फ़र्क नहीं पड़ता, पर पैसा बहुत कीमती है। तो ढंग से लगाएं, सोच समझ कर लगाएं, चीज़ों को वेरीफाई करें। वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका पैसा डूबने वाला है। धोलेरा के नाम पे बहुत से लोग आपको ठगने के लिए बैठे। धोलेरा के नाम पे बहुत जगह प्रॉपर्टीज़ बेची जा रही हैं, सब जगह प्रॉपर्टीज़ नहीं लेनी है। कुछ स्पेसिफिक रीजन से जहाँ प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। DSIR के बाद भी प्रॉपर्टीज़ तब लेनी चाहिए जब आपके पास बजट कम है और आपके पास जो है DSIR के अंदर प्रॉपर्टी लेने के लिए कोई ऐसा साधन नहीं है। तो इस वजह से DSIR के बिल्कुल आसपास के रीजन्स में प्रॉपर्टीज़ लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब मैं बात कर रहा था कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगी, आप जो है बस कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, आपको क्या करना चाहिए, हमेशा गवर्नमेंट अप्रूव डेवलपर्स के साथ चीज़ें खरीदिए। दूसरा, गूगल मैप से एक्चुअल साइट विजिट करिए या फिर गूगल मैप से देखिए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ग्राम पंचायत लैंड या फिर SIR लैंड की जो बाउंड्रीज है उनको ज़रूर वेरीफाई करिए, क्योंकि आज जो है SIR रीजन है उनकी बाउंड्रीज कहाँ है उसको वेरीफाई करके ही प्रॉपर्टीज़ खरीदिए। और SIR रीजन से बाहर जो ग्राम पंचायत लैंड है वहाँ पे जो बाउंड्रीज हैं उनको वेरीफाई करके प्रॉपर्टीज़ करिए। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए वो बता देता हूँ। सिर्फ ब्राउज़र पे भरोसा मत करो, क्योंकि ब्राउज़र के अंदर लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ब्राउज़र क्या है यार, एक खाली एक कॉपी तो है, उसके अंदर कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। वो कोई गवर्नमेंट अप्रूव डॉक्यूमेंट नहीं है। दूसरा, 350 गज से छोटी लैंड अगर आपको कोई SIR के अंदर सजेस्ट कर रहा है तो सबसे बड़ा स्कैम है, बिल्कुल बात मत मानिएगा। SIR के अंदर वैसे लोग कम ही प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं, पर जो बेच रहे हैं अगर 350 गज से कम लैंड बता रहे हैं तो सवाल उठाइए और बताइए कि ऐसा नहीं है, और उससे बात मत करिए वो आदमी से, वो आदमी ठग हो सकता है। तीसरा, 100 गज के प्लॉट के लिए सिर्फ SIR के बाहर ऑप्शंस देखिए, जिससे कि आपका जो पैसा है वो एक किसी जगह भी इन्वेस्टमेंट हो जाए। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि SIR के बाहर जो है कुछ गलत इन्वेस्टमेंट है, पर उसके लिए आपको पेशेंस से बैठना पड़ेगा, तभी आपका पैसा वहाँ बढ़ सकता है। अब ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है एक इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, बट
आपको क्या करना चाहिए, आपको लीगल चेक और वेरिफिकेशन जरूर करना चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले, चाहे वो धोलेरा के नाम पर आपको बेच रहा हो, पर आपको चीजें चेक जरूर करनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। बाकी हमारे पास आपके लिए धोलेरा SIR के अंदर लैंड अवेलेबल है, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट एजेंट के अंदर। एंड अगर आपको वो लैंड चाहिए, अगर आपको वो प्लॉट खरीदना है तो स्क्रीन पर नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।